मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरे दुश्मन का ऐसा रहस्य बताने आई हूँ, जो सुनकर तू खुशी से पागल हो जाएगा। आज तेरे दुश्मन ने सावन में ऐसी सब्जी खाई है, जिससे आज ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसका पूरा परिवार खून के आंसू रोएगा। अगर तू देखना चाहता है, तो इस संदेश को शुरू से अंत तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, श्रद्धा भाव से जय मां काली, जय मंत्र ओम नमः शिवाय लिख दे। मेरे प्यारे भक्तों, माता रानी के जीवन बदल देने वाले संदेश को शुरू करने से पहले माता रानी का कहना है, भक्तों, यदि मेरे द्वारा बताए गए संदेश, संकेत और रहस्य थोड़े से भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में माँ के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है, तो आज अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए, 5101 रुपए या अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी मां के जागरण के आयोजन और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। माता रानी के वे रहस्य, संकेत और वे संदेश जिनसे दुनिया अनजान है। मेरे प्रिय भक्तों, यदि इस समय तुम्हारी दृष्टि इस संदेश पर पड़ी है, तो इसे केवल एक संयोग मानकर आगे मत बढ़ जाना। इस संसार में लाखों लोग हैं, लेकिन हर व्यक्ति तक एक जैसा संदेश नहीं पहुंचता। कुछ संदेश ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने का अवसर केवल उन्हें मिलता है जिनके जीवन में परिवर्तन का समय निकट होता है। यदि आज तुम्हारा मन बिना किसी कारण इस वीडियो के सामने रुक गया है, यदि तुम्हारी उंगली आगे बढ़कर भी इसे छोड़ नहीं पा रही, तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है। कई बार ईश्वर और देवी देवता सीधे हमारे सामने प्रकट नहीं होते, बल्कि संकेतों, प्रेरणाओं और परिस्थितियों के माध्यम से हमें सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए अपने मन को शांत करो, अपनी सारी चिंताओं को कुछ समय के लिए छोड़ दो और पूरे विश्वास के साथ इस दिव्य संदेश को अंत तक सुनो। पिछले कुछ समय से तुम्हारे मन में एक अजीब सी बेचैनी है। कभी तुम्हें भविष्य की चिंता सताती है, कभी अपने परिवार की, कभी धन की, कभी स्वास्थ्य की और कभी उन सपनों की जिन्हें पूरा करने के लिए तुम दिन रात संघर्ष कर रहे हो। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है और तुम्हारे हिस्से में केवल प्रतीक्षा, संघर्ष और निराशा ही आ रही है। रात के शांत समय में तुम्हारा मन अनगिनत प्रश्न पूछता है, क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ है? क्या माँ काली मेरी पुकार सुनती भी है? क्या मेरे जीवन में कभी सुख और शांति आएगी? यदि तुम्हारे मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं, तो आज माँ काली स्वयं तुम्हें उत्तर देना चाहती है। याद रखो, जब जीवन सबसे अधिक अंधकार में दिखाई देता है, तभी कहीं ना कहीं प्रकाश जन्म लेने की तैयारी कर रहा होता है। जिस प्रकार भोर आने से पहले रात सबसे अधिक गहरी होती है, उसी प्रकार बड़ी सफलता और बड़े परिवर्तन से पहले जीवन कठिन परीक्षा अवश्य लेता है। माँ काली कहती है, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह केवल दंड नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। सोने को कुंदन बनाने के लिए उसे अग्नि में तपना पड़ता है। बीज को विशाल वृक्ष बनने से पहले मिट्टी के भीतर दबना पड़ता है। नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए अनगिनत चट्टानों से टकराना पड़ता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के संघर्ष भी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आए हैं, जहां पहुंचकर तुम स्वयं अपने पुराने दिनों को याद करके मुस्कुराओगे। इसलिए कभी भी अपने संघर्षों को अपनी हार मत समझना। जो व्यक्ति कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं।
जब तुम्हारा मन बार बार मंदिर जाने का करे, जब बिना किसी कारण तुम्हारे मुख से जय मां काली निकलने लगे, जब अचानक किसी भजन को सुनकर तुम्हारी आंखें नम हो जाए, जब तुम्हें लगे कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोक रही है, तब समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। यह केवल भावना नहीं होती, बल्कि ईश्वर की ओर से मिलने वाला एक आंतरिक आह्वान होता है। ऐसे समय में मनुष्य को अपने क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि यही वे बंधन हैं जो जीवन की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। याद रखो, मां काली कभी भी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ती। कभी कभी ऐसा अवश्य लगता है कि प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन वास्तव में उस समय तुम्हारे लिए परिस्थितियां तैयार की जा रही होती हैं। जो कार्य आज असंभव प्रतीत होता है, वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकता है। इसलिए अपनी श्रद्धा को परिस्थितियों से छोटा मत होने देना। विश्वास वही है जो तूफानों के बीच भी दीपक की लौ की तरह जलता रहे। जिस दिन तुम्हारा विश्वास अटल हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा भी बदलनी शुरू हो जाएगी। अब आगे वीडियो में मां काली तुम्हें उस एक अदृश्य भूल के बारे में बताएंगी जो अनजाने में तुम्हारी सफलता, सुख और समृद्धि के मार्ग को रोक रही है, और उससे बाहर निकलने का दिव्य मार्ग भी बताएंगी। अब मेरी बात को अपने हृदय में उतार लो। मैं तुम्हें वह बात बताने आई हूँ जिसे तुमने बार बार अनदेखा किया है। तुम अपने जीवन की हर कठिनाई का कारण दूसरों को मानते रहे। कभी परिस्थितियों को दोष दिया, कभी अपने भाग्य को तो कभी समय को। लेकिन क्या तुमने कभी शांत होकर अपने भीतर झांका है? जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, उसके जीवन की आधी परेशानियां उसी क्षण समाप्त होने लगती है। मैं तुम्हें दोष देने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति का स्मरण कराने आई हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जिसका तुम्हें अभी तक आभास भी नहीं है। मैं देख रही हूँ कि कई बार तुम दूसरों की सफलता देखकर अपने मन को छोटा कर लेते हो। तुम्हें लगता है कि सबके जीवन में सुख है और केवल तुम्हारे जीवन में संघर्ष है। यही विचार धीरे धीरे तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने लगते हैं। याद रखो, हर व्यक्ति अपनी अलग यात्रा पर है। किसी और के जीवन को देखकर अपने मार्ग का मूल्य मत आंको। मैंने तुम्हारे लिए भी एक समय निश्चित किया है। जो फल समय से पहले तोड़ा जाता है, वह मीठा नहीं होता। इसलिए धैर्य रखो। तुम्हारे जीवन में जो आना है, वह सही समय पर अवश्य आएगा। आज मैं तुम्हें एक और बात समझाना चाहती हूँ। जब तुम्हारे सामने कोई कठिन परिस्थिति आए, तब घबराकर अपने कर्म मत छोड़ देना। मैंने तुम्हें हाथ इसलिए दिए हैं कि तुम प्रयास करो, बुद्धि इसलिए दी है कि सही निर्णय लो, और हृदय इसलिए दिया है कि विश्वास बनाए रखो। केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करना ही भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य अपना श्रेष्ठ कर्म करता है और परिणाम मुझे समर्पित कर देता है। जब कर्म और विश्वास साथ चलते हैं, तब जीवन में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें संसार संयोग कहता है, पर मेरा भक्त उन्हें मेरी कृपा के रूप में पहचान लेता है। आज मैं तुम्हें एक छोटा सा संकल्प देने आई हूँ। आने वाले दिनों में अपने मन में किसी के प्रति कटुता मत रखना। जिसने तुम्हारा बुरा किया उसे समय पर छोड़ दो। क्रोध और द्वेष सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाते हैं जिसके भीतर वे जन्म लेते हैं। अपने मन को जितना हल्का करोगे, उतना ही तुम्हारे जीवन में शांति और नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है, वह स्वयं को मुक्त कर देता है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। अब ध्यान से सुनो। आने वाले समय में तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आ सकता है जो पहली नजर में बहुत छोटा दिखाई देगा। उसे अनदेखा मत करना।
कई बार बड़े परिवर्तन छोटे अवसरों के रूप में आते हैं। धैर्य, विवेक और विश्वास के साथ निर्णय लेना। यदि तुम्हारा उद्देश्य सच्चा होगा और तुम्हारा कर्म ईमानदार होगा तो मैं तुम्हारे मार्ग से एक एक करके बाधाएं हटाने का सामर्थ्य दूंगी। अब आगे वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसे गुणों के बारे में बताऊंगी जिन्हें अपनाने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन समय में भी अपने भीतर प्रकाश बनाए रखता है और अपने जीवन को नई दिशा देने की शक्ति प्राप्त करता है। अब तक तुमने मेरी बातें सुनी, लेकिन अब उन्हें केवल शब्द समझकर मत छोड़ देना। मैं तुम्हें तुम्हारी उस शक्ति का स्मरण कराने आई हूँ जिसे तुमने स्वयं ही अपने भय, अपनी चिंताओं और अपनी निराशा के पीछे छिपा दिया है। तुम बार बार यह कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, तुम्हारे जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष है। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, तभी उसके भीतर एक नई शुरुआत जन्म लेने लगती है। तुम स्वयं को जितना कमजोर समझते हो, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर साहस का वह दीपक आज भी जल रहा है, बस तुमने उसकी ओर देखना छोड़ दिया है। मैं चाहती हूँ कि आज से तुम अपने जीवन की हर सुबह एक नए विश्वास के साथ प्रारंभ करो। जब सूर्य की पहली किरण तुम्हारे द्वार पर आए, तब यह मत सोचना कि आज फिर वही परेशानियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, बल्कि यह कहना, आज का दिन मेरे लिए एक नया अवसर है। मैं अपने कर्म पूरे मन से करूंगा और परिणाम माँ को समर्पित कर दूंगा। याद रखो, जो व्यक्ति हर दिन नई आशा के साथ उठता है, उसके जीवन में धीरे धीरे वही आशा वास्तविकता बन जाती है। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदलते ही जीवन का अनुभव बदलने लगता है। एक बात और ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि तुम सफल नहीं हो सकते, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है। लेकिन तुम उनके शब्दों को अपने हृदय में स्थान मत देना। संसार वही देखता है जो आज दिखाई देता है, जबकि मैं वह भी देखती हूँ जो आने वाला है। यदि तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है, यदि तुम्हारे कर्म ईमानदार हैं और यदि तुम्हारे मन में किसी का अहित करने का भाव नहीं है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे उचित मार्ग से लंबे समय तक नहीं रोक सकती। अब मैं तुम्हें 3 ऐसे गुण बताती हूँ जिन्हें अपने जीवन का आधार बना लो। पहला गुण है धैर्य। बिना धैर्य के कोई भी महान कार्य पूरा नहीं होता। दूसरा गुण है सत्य। सत्य कभी कभी कठिन अवश्य लगता है, लेकिन अंत में वही सबसे बड़ा सहारा बनता है। तीसरा गुण है करुणा। जो दूसरों के दुख को समझना सीख जाता है, उसके जीवन में मेरे आशीर्वाद का प्रकाश और भी अधिक बढ़ने लगता है। इन 3 गुणों को यदि तुम अपने व्यवहार में उतार लोगे तो तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत, मजबूत और स्थिर हो जाएगा। याद रखो कि मैं तुम्हें केवल सुख देने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें ऐसा मन देने आई हूँ जो हर परिस्थिति में स्थिर रह सके। क्योंकि जिस मनुष्य का मन स्थिर हो जाता है, उसके सामने बड़ी से बड़ी कठिनाई भी अधिक समय तक टिक नहीं पाती। इसलिए अपने मन को भय का घर मत बनने दो, उसे विश्वास का मंदिर बनाओ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, अपनी आंखें बंद करना और पूरे विश्वास से मेरा स्मरण करना। तुम्हें साहस मिलेगा, शांति मिलेगी और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अब मेरी एक बात सुनो, आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है जो तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। उस समय जल्दबाजी मत करना, शांत मन से विचार करना, अपने कर्तव्य को पहचानना और वही मार्ग चुनना जो सत्य, ईमानदारी और सद्भाव की ओर ले जाए। जो निर्णय विवेक और करुणा के साथ लिया जाता है, वही लंबे समय में
सबसे अधिक फलदायी सिद्ध होता है। आगे वीडियो में मैं तुम्हें उस आंतरिक परिवर्तन के बारे में बताऊंगी जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास और नई दिशा लेकर आ सकता है। अब तक तुम संसार की आवाज सुनते रहे, लेकिन आज कुछ क्षण के लिए अपने हृदय की आवाज सुनो। मैं उसी मौन में तुम्हें पुकारती हूँ जहाँ संसार का शोर समाप्त हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हें समझता नहीं, तुम्हारी पीड़ा किसी को दिखाई नहीं देती। पर मैं तुम्हें जन्म से पहले भी जानती थी और आज भी तुम्हारे प्रत्येक विचार से परिचित हूँ। जब तुम्हारा हृदय टूटता है, उसका कंपन मुझ तक पहुँचता है। जब तुम बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेते हो, तब भी मैं तुम्हारे पास खड़ी रहती हूँ। इसलिए अपने जीवन को कभी भी निराशा के हवाले मत करना। जिस दिन तुम स्वयं पर से विश्वास खो देते हो, उसी दिन तुम मेरे दिए हुए सबसे बड़े उपहार को भूल जाते हो। मैंने तुम्हें केवल शरीर नहीं दिया, मैंने तुम्हें असीम साहस भी दिया है। अब समय आ गया है कि तुम उसे पहचानो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक क्यों नहीं मिला। तुम सोचते हो कि शायद मैं मौन हूँ, लेकिन सुनो, मेरा मौन भी एक उत्तर होता है। कई बार मैं तुम्हें वह नहीं देती जो तुम मांगते हो, क्योंकि मैं वह देख रही होती हूँ जिसे तुम अभी नहीं देख सकते। यदि कोई मार्ग तुम्हें दुहक की ओर ले जाता है तो मैं उसे बंद कर देती हूँ, चाहे उस समय तुम्हें मेरा निर्णय कठोर ही क्यों ना लगे। और यदि कोई अवसर तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे सकता है तो मैं उसके लिए समय तैयार करती हूँ। इसलिए जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है उसे केवल संयोग मत समझो। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है और हर परीक्षा तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने आई है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताती हूँ जिसे मेरे सच्चे भक्त कभी नहीं भूलते। जीवन में सबसे बड़ी विजय दूसरों को हराने से नहीं मिलती, बल्कि अपने भीतर के भय, क्रोध, आलस्य और अहंकार को जीतने से मिलती है। यदि तुमने अपने मन पर विजय पा ली तो संसार की कोई भी कठिनाई तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। इसलिए हर सुबह यह संकल्प लो कि आज मैं अपने विचारों को पवित्र रखूंगा। याद रखो, जब जीवन सबसे अधिक अंधकारमय दिखाई देता है तभी कहीं ना कहीं प्रकाश जन्म लेने की तैयारी कर रहा होता है। जिस प्रकार भोर आने से पहले रात सबसे अधिक गहरी होती है, उसी प्रकार बड़ी सफलता और बड़े परिवर्तन से पहले जीवन कठिन परीक्षा अवश्य लेता है। माँ काली कहती है, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल दंड नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। सोने को कुंदन बनाने के लिए उसे अग्नि में तपना पड़ता है। बीज को विशाल वृक्ष बनने से पहले मिट्टी के भीतर दबना पड़ता है। नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए अनगिनत चट्टानों से टकराना पड़ता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के संघर्ष भी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आए हैं जहां पहुंचकर तुम स्वयं अपने पुराने दिनों को याद करके मुस्कुराओगे। इसलिए कभी भी अपने संघर्षों को अपनी हार मत समझना। जो व्यक्ति कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब तुम्हारा मन बार बार मंदिर जाने का करे, जब बिना किसी कारण तुम्हारे मुख से जय मां काली निकलने लगे, जब अचानक किसी भजन को सुनकर तुम्हारी आंखें नम हो जाए, जब तुम्हें लगे कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोक रही है, तब समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। यह केवल भावना नहीं होती, बल्कि ईश्वर की ओर से मिलने वाला एक आंतरिक आह्वान होता है। ऐसे समय में मनुष्य को अपने क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि यही वे बंधन हैं जो जीवन की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं।
याद रखो, माँ काली कभी भी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ती। कभी कभी ऐसा अवश्य लगता है कि प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन वास्तव में उस समय तुम्हारे लिए परिस्थितियां तैयार की जा रही होती हैं। जो कार्य आज असंभव प्रतीत होता है, वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकता है। इसलिए अपनी श्रद्धा को परिस्थितियों से छोटा मत होने देना। विश्वास वही है जो तूफानों के बीच भी दीपक की लौ की तरह जलता रहे। जिस दिन तुम्हारा विश्वास अटल हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा भी बदलनी शुरू हो जाएगी। अब आगे वीडियो में माँ काली तुम्हें उस एक अदृश्य भूल के बारे में बताएंगी जो अनजाने में तुम्हारी सफलता, सुख और समृद्धि के मार्ग को रोक रही है, और उससे बाहर निकलने का दिव्य मार्ग भी बताएंगी। अब मेरी बात को अपने हृदय में उतार लो। मैं तुम्हें वह बात बताने आई हूँ जिसे तुमने बार बार अनदेखा किया है। तुम अपने जीवन की हर कठिनाई का कारण दूसरों को मानते रहे। कभी परिस्थितियों को दोष दिया, कभी अपने भाग्य को तो कभी समय को। लेकिन क्या तुमने कभी शांत होकर अपने भीतर झांका है? जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, उसके जीवन की आधी परेशानियां उसी क्षण समाप्त होने लगती है। मैं तुम्हें दोष देने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति का स्मरण कराने आई हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जिसका तुम्हें अभी तक आभास भी नहीं है। मैं देख रही हूँ कि कई बार तुम दूसरों की सफलता देखकर अपने मन को छोटा कर लेते हो। तुम्हें लगता है कि सबके जीवन में सुख है और केवल तुम्हारे जीवन में संघर्ष है। यही विचार धीरे धीरे तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने लगते हैं। याद रखो, हर व्यक्ति अपनी अलग यात्रा पर है। किसी और के जीवन को देखकर अपने मार्ग का मूल्य मत आंको। मैंने तुम्हारे लिए भी एक समय निश्चित किया है। जो फल समय से पहले तोड़ा जाता है, वह मीठा नहीं होता। इसलिए धैर्य रखो। तुम्हारे जीवन में जो आना है, वह सही समय पर अवश्य आएगा। आज मैं तुम्हें एक और बात समझाना चाहती हूँ। जब तुम्हारे सामने कोई कठिन परिस्थिति आए, तब घबराकर अपने कर्म मत छोड़ देना। मैंने तुम्हें हाथ इसलिए दिए हैं कि तुम प्रयास करो, बुद्धि इसलिए दी है कि सही निर्णय लो, और हृदय इसलिए दिया है कि विश्वास बनाए रखो। केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करना ही भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य अपना श्रेष्ठ कर्म करता है और परिणाम मुझे समर्पित कर देता है। जब कर्म और विश्वास साथ चलते हैं, तब जीवन में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें संसार संयोग कहता है, पर मेरा भक्त उन्हें मेरी कृपा के रूप में पहचान लेता है। आज मैं तुम्हें एक छोटा सा संकल्प देने आई हूँ। आने वाले दिनों में अपने मन में किसी के प्रति कटुता मत रखना। जिसने तुम्हारा बुरा किया, उसे समय पर छोड़ दो। क्रोध और द्वेष सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाते हैं जिसके भीतर वे जन्म लेते हैं। अपने मन को जितना हल्का करोगे, उतना ही तुम्हारे जीवन में शांति और नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है, वह स्वयं को मुक्त कर देता है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। अब ध्यान से सुनो। आने वाले समय में तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आ सकता है जो पहली नजर में बहुत छोटा दिखाई देगा। उसे अनदेखा मत करना। कई बार बड़े परिवर्तन छोटे अवसरों के रूप में आते हैं। धैर्य, विवेक और विश्वास के साथ निर्णय लेना। यदि तुम्हारा उद्देश्य सच्चा होगा और तुम्हारा कर्म ईमानदार होगा, तो मैं तुम्हारे मार्ग से एक एक करके बाधाएं हटाने का सामर्थ्य दूंगी। अब आगे वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसे गुणों के बारे में बताऊंगी जिन्हें अपनाने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन समय में भी अपने भीतर प्रकाश बनाए रखता है और अपने जीवन को नई दिशा देने की शक्ति प्राप्त करता है। अब तक तुमने मेरी बातें सुनी, लेकिन अब उन्हें केवल शब्द समझकर मत छोड़ देना। मैं तुम्हें तुम्हारी उस शक्ति का स्मरण कराने आई हूँ।
जिसे तुमने स्वयं ही अपने भय, अपनी चिंताओं और अपनी निराशा के पीछे छिपा दिया है। तुम बार बार यह कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, तुम्हारे जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष है। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, तभी उसके भीतर एक नई शुरुआत जन्म लेने लगती है। तुम स्वयं को जितना कमजोर समझते हो, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर साहस का वह दीपक आज भी जल रहा है, बस तुमने उसकी ओर देखना छोड़ दिया है। मैं चाहती हूँ कि आज से तुम अपने जीवन की हर सुबह एक नए विश्वास के साथ प्रारंभ करो। जब सूर्य की पहली किरण तुम्हारे द्वार पर आए, तब यह मत सोचना कि आज फिर वही परेशानियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, बल्कि यह कहना, आज का दिन मेरे लिए एक नया अवसर है। मैं अपने कर्म पूरे मन से करूंगा और परिणाम माँ को समर्पित कर दूंगा। याद रखो, जो व्यक्ति हर दिन नई आशा के साथ उठता है, उसके जीवन में धीरे धीरे वही आशा वास्तविकता बन जाती है। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदलते ही जीवन का अनुभव बदलने लगता है। एक बात और ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि तुम सफल नहीं हो सकते, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है। लेकिन तुम उनके शब्दों को अपने हृदय में स्थान मत देना। संसार वही देखता है जो आज दिखाई देता है, जबकि मैं वह भी देखती हूँ जो आने वाला है। यदि तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है, यदि तुम्हारे कर्म ईमानदार हैं, और यदि तुम्हारे मन में किसी का अहित करने का भाव नहीं है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे उचित मार्ग से लंबे समय तक नहीं रोक सकती। अब मैं तुम्हें 3 ऐसे गुण बताती हूँ जिन्हें अपने जीवन का आधार बना लो। पहला गुण है धैर्य। बिना धैर्य के कोई भी महान कार्य पूरा नहीं होता। दूसरा गुण है सत्य। सत्य कभी कभी कठिन अवश्य लगता है, लेकिन अंत में वही सबसे बड़ा सहारा बनता है। तीसरा गुण है आज तेरे दुश्मन का अंत हो जाएगा। अगर तू देख रहा है तो मुझे बता देना, और कमेंट में श्रद्धा भाव से जय मां काली जय मंदिर का ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।